एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम जपता रहता था। राम 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 जपना ही उसका काम था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज़ भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को ज़रूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी दी, सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के पास बैठकर राम राम का जाप करता रहता और मन में निश्चय करता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ बीबी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वो सोचता है कि सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ दिन बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें बहुत भूख होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ गए। तो बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़ चले गए। वहाँ आदमी पेड़ पर चढ़ सब देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते। भोजन को देखकर डाकू कहते, खुशबू तो अच्छी है, लेकिन यह भोजन बनाया किसने है? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं है? किसी ने इसमें कुछ फंसाने की हो सकता है, इस भोजन में जहर हो। डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछता है, हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करने लगता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, वह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह वहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। एक व्यक्ति डाकू कहता है कि तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने इस भोजन में कुछ मिलाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम सबसे पहले भोजन खाओ। जिद पर अड़ा रहा और भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा, क्योंकि डाकुओं का शक और गहरा होता गया। वे बंदूक की नोक सिर पर रखकर कहते हैं कि तुम्हें तो भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों में बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय ही राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह सीधा
साधु की कुटिया में गया और जाकर उनके चरण में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु ने भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया। राम नाम की महिमा अपार है। जिसने भी सच्चे मन से भगवान राम का भजन किया है उसको भगवान राम पूरी तरह से उसकी मदद करते हैं। जय राम नाम की जय, जय राम नाम की जय।